father was hemophilic married to a normal male, chances of hemophilic son is। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपने हेमोफीलिया डिसऑर्डर को समझना है कि ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें जो माइनर से कट करती है जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। अब जब ब्लीडिंग स्टार्ट होगा तो ये जो ब्लीडिंग है ये क्लॉट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? क्लॉट नहीं करेगा। अब क्लॉट नहीं करता है तो इसका मतलब यहाँ पर एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद है, इसकी वजह से ये क्लॉट नहीं कर रहा है। इसको आगे हम समझते हैं इसकी टाइप्स। हीमोफीलिया ए भी हो सकता है, हीमोफीलिया बी भी हो सकता है और हीमोफीलिया सी भी हो सकता है। एमडीकेट में आपके लिए यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो जो हीमोफीलिया ए है ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ये मोर कॉमन होते हैं इन तीनों में। जैसे कि हम तीन टाइप्स की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा कॉमन हीमोफीलिया ए है। इसकी परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका परसेंटेज 80% है। और नेक्स्ट जो हम लोगों के पास हीमोफीलिया बी है, हीमोफीलिया बी ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होगा। अब ये इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये 20% है। और जो नेक्स्ट हीमोफीलिया सी है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट नहीं है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। तो याद कर लीजिएगा कि जो हीमोफीलिया सी है वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। अब ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है तो यहां से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो ऑटोसोम नंबर है वो कौन सा है। तो इसका जो ऑटोसोम नंबर है वो होगा 4, यानी इसका जो जीन है वो ऑटोसोम नंबर 4 पर मौजूद है। अब इसके बारे में अगर इससे परसेंटेज आपसे पूछा जाए कि ये मोर कॉमन है, ये 20% है और जो ये सी है ये कितना है इसका परसेंटेज। तो ये आपके पास लेस देन 1%, सबसे कम इसकी परसेंटेज है। तो ये भी आपने लर्न करनी है। इसके बाद अगर आप देखें यहां पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हीमोफीलिया ए है इसमें एब्सेंस ऑफ फैक्टर होता है, उसका आप नंबर बताएं। तो यहां पर फैक्टर नंबर 8 की एब्सेंस की वजह से हीमोफीलिया ए होगा। अगर हीमोफीलिया बी होते हैं तो वहां पर एब्सेंस ऑफ कौन सा फैक्टर है, तो आप कहेंगे एब्सेंस ऑफ फैक्टर नंबर 9 की वजह से हीमोफीलिया बी होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हीमोफीलिया सी होती है तो एब्सेंस ऑफ कौन से फैक्टर है, तो ये 11वां जो फैक्टर है ये एब्सेंट होता है। तो इसकी वजह से यानी एब्सेंस ऑफ फैक्टर 11 की वजह से ये आप लोगों को सी होता है। अब यहां पर देखें हम कुछ कंडीशंस देखते हैं। ये जो कंडीशन है यानी हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए कुछ सैंपल्स भी आपने लर्न करने हैं। कभी कभार एमडीकेट यहां पर आपको कुछ सैंपल्स देगा, इससे आपने समझना है कि एक नॉर्मल मेल की बात कर रहे हैं, एक डिजीज फीमेल की बात कर रहे हैं या कैरियर की बात कर रहे हैं, जो भी है। जो नॉर्मल मेल है इसके लिए जो सैंपल होगा वो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो कि इस तरह खाली होगा और जो उसके आप लोग ठीक है एच है ये एच कैपिटल होगा एक्स के ऊपर और वाई होगा, क्योंकि मेल के लिए हम एक्स वाई लिखते हैं। तो ये जो एच है एच कैपिटल होगा यहाँ पे। और जो डिजीज्ड मेल है इसके लिए आपने एक रेक्टेंगल बनानी है और उस रेक्टेंगल को फिल करनी है, यानी जो रेक्टेंगल सिंबल आपको मिलेगा वो फिल मिलेगा और यहाँ पर एक्स के ऊपर स्मॉल एच है और वाई है। नेक्स्ट जो नॉर्मल फीमेल है, इस नॉर्मल फीमेल के लिए जो सिंबल आपने लिखने हैं वो एक सर्कल होगा और वो सर्कल में कोई भी आपने और डॉट वगैरह नहीं लगानी है। तो आपको पता है कि फीमेल कैरियर भी हो सकता है, तो कैरियर फीमेल के लिए आपने सर्कल लगानी है और सर्कल के अंदर एक डॉट रखनी है, तो ये कैरियर फीमेल होगा। और अगर डिजीज्ड फीमेल है तो आपने सर्कल लगानी है और इस सर्कल को आपने फिल करनी है। तो ये किसको शो करता है, ये शो करता है कि डिजीज्ड फीमेल को। तो आपने ये सैंपल्स भी लर्न करनी है, इनमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको हल करने का तरीकाकार ये है कि जो एमसीक्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं, एमसीक्यूज ने हमें बताया कि नॉर्मल फीमेल whose father was hemophilic married to a normal male, chances of hemophilic son is। इसके लिए मैंने चेकर बोर्ड बनाया है, आपने इनको क्रॉस करनी है। देखो ये x इसके ऊपर कैपिटल H, फिर x यहां पर भी कैपिटल H, फिर आपके साथ ये x कैपिटल H और फिर y और इसी तरह फिर ये x कैपिटल H और फिर x स्मॉल h और फिर ये x स्मॉल h y कैपिटल। इसमें आप देखें कि चांसेस कितने हैं। आप देखें ये नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा और ये भी नॉर्मल होगा, क्योंकि यहां पर h जो कैपिटल है वो डोमिनेंट है और ये h रिसेसिव है। तो यहां पर देखिए इसमें जो चांसेस है वो सिर्फ
एक चांसेस आपको मिल रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 25%, क्योंकि सिर्फ आपको एक ही ऐसे फैक्टर मिल रहे हैं जहां पर डिजीज शो हो रहा है। तो डिजीज यहां पर शो हो रहे हैं तो इसको आप 25% कर लेंगे। अब देखो सिर्फ एक ही आखिरी बात आपने और भी समझना है, यहां पर एक और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पैटर्न्स के बारे में, इनहेरिटेंस का। तो पैटर्न यहां पर भी क्या है, जिगजैग मैनर है। अब जिगजैग मैनर का मतलब क्या है, यहां पर जिगजैग मतलब मैनर का मतलब ये है कि आप ये जो बीमारी है हीमोफीलिया का बीमारी है, ये डायरेक्ट पेरेंट से उसके सन में नहीं जाएगा, यानी ये फादर से उसकी डॉटर में जाएगा और डॉटर से फिर डॉटर की सन में जाएगा। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं जिगजैग पैटर्न, और यहां पर यही जिगजैग पैटर्न प्रैक्टिस हो रहा है।